फिर क्या होता है, एक और छोटी सी घटना होती है, उस घटना के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और वो घटना क्या होती है? एक घटना होती है शेरपुर की। शेरपुर नाम की जगह है। इस घटना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि जब अकबर हर तरफ से हार गया था प्रताप को मनवाने के लिए या संधि करने के लिए, उसको अपने अधीन करने के लिए, जब वो बेचारा परेशान हो गया था, तो फिर भी वो किसी न किसी को अटैक के लिए भेज दिया करता था मेवाड़ की तरफ। और उसने अब एक और अकबर के जो दरबार में एक और कवि थे या लेखक कह सकते हैं उसको, अब्दुल रहीम खान खाना, इसको मेवाड़ पे अटैक के लिए भेजा गया। और अपने को पता ही है कि अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे। अपने रहीम जी के दोहे वगैरह पढ़े होंगे, हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे थे फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो बेचारे संत आदमी को भेजा युद्ध के लिए। ये भी एक सिस्टम था अकबर का कि वो अपने दरबार में से किसी न किसी को भेज दिया करता था युद्ध के लिए, किसी को पीछे नहीं रखना पड़ता। अरे कोई न कोई जाओ, फब्बे जती हगड़ी ये कहीं मेरे जती हगड़ो। तो इसने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा और इसको कहा कि सुनो रहीम जी, हैं वो गधे तो सारे हार के ही आए थे, लीचड़ कहीं के, हैं मरिया कहीं धूल खान क्या कटे थे, मत धूल खावनी करिया किने क्यों रहीम जी ने थे कहीं कहीं अच्छी खुशखबरी लेना है, नहीं तो पछे पूरी मौत है। बस मैंने धूल खान ढकनी मन पानी में थोड़ा सा डूबो ना मर जाऊं पड़े क्या कि अकबर के अब्दुल रहीम खान का नाम। तो अब जो रहीम जी है वो मेवाड़ की तरफ आ गए। और जब लंबे युद्ध के लिए जाते थे तो ये भी मतलब एक सिस्टम होता था कि अपना जो घर बार है टिंगर टांगर हो सको है, कापड़िया वगैरह सब साथ लेने जाता था, या आप लुगान वगैरह सब साथ है, पत्नी वगैरह सब साथ लेने पड़ गया। मेवाड़ खंजान डेरो डाल दियो। तो एक बार क्या हुआ, ये शेरपुर नामक जगह थी, वहां पर इन्होंने अपना डेरा डाला। और जो प्रताप है, प्रताप का पुत्र का नाम अपने को पता ही क्या था, अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। ये अमर सिंह थोड़ा सा अपने को पता ही मजाक के टाइप का इंसान था। और शेरपुर यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना रह रहे थे, तो अमर सिंह गया वहां पे। अमर सिंह गया तो अपने अलग इरादे से था, और उसका इरादा था कि हम अब्दुल रहीम खान खाना से मिलेंगे, क्योंकि रहीम जी का वही संत आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, उनसे मिलना है, इसलिए गया था। लेकिन वो जब वहां पे गया और उसने अपने याद आई अपने भाई राजस्थान की जो परंपरा है उसके हिसाब से वहां पर जाकर के जो बने हुए थे टेंट वगैरह सारे, टेंट के बाहर जाकर के क्या तो अंदर से अपने पूछा कि कोई है अंदर कोई है भाई, रहीम जी कहाँ पे हैं? तो अंदर भाई कोई था ही नहीं, रहीम जी वगैरह तो कोई बाहर गए हुए थे। तो अंदर से औरतों की आवाज आई कि भाई साहब यहाँ रहीम जी वगैरह अभी यहाँ है नहीं, वो तो शिकार करने गए हुए हैं और यहाँ पर सारी औरतें ही हैं। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना की जो बेगमें थी, उनकी जो पत्नियां थी, उनकी आवाज थी वो, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम ही हैं, सिर्फ औरतें ही हैं, जो रहीम जी है वो बाहर गए हुए हैं। तो फिर अमर सिंह ने कहा मजाक किया था, कहा कि तो फिर थे आज है थे कहीं करो। और वहां पर उसने उन सारी औरतों को बंदी बना लिया था और उन सारी औरतों को लेकर के प्रताप के पास या जहां पर ये रह रहे थे वहां पर गए। और वहां पर जाकर के जब सामने रास्ते में प्रताप मिले और प्रताप ने कहा कि बेटा अमर सिंह ये इतनी सारी कहां से लेकर आ रहे हो? तो अमर सिंह बोलता है कि पापा थार कामरी कौन थाम के कामरी कौन है, मैं संभाल रही हूँ। बेवकूफ है कमिट ठेव के 2-3 थप्पड़ झगड़ा जैसा लाता हूँ गुस्सा है मारा जुबान लड़ो ये। अमर सिंह रो बेचारे के पापा हाँ तो होगी, हमें कहीं करोगे बता सही कदम लेना है। तब प्रताप को सारा सिस्टम बताया अमर सिंह ने कि मैं वो रहीम जी के तरफ गया हुआ था, उनके खेमे में गया हुआ था और वहां पे कोई था नहीं पुरुष तो, और जो औरतें थी उनको मैं पकड़ के ले आया यहाँ पर। तो जो प्रताप है वो उन औरतों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आप मेरी जो बहन बेटी के समान हो और इस गधे से गलती हो गई और इसको माफ करो और आपको ससमान में वापस वहां पे लौट के आऊंगा। तो प्रताप ने उन सारी औरतों को वापस, अब जो रहीम जी का जो खेमा लगा हुआ था कि उनका जहाँ पे भी डेरा था वहां तक उनको छोड़ा। और उन औरतों ने जब रहीम जी से कहा कि कहाँ आप भी माथो दो अठे हैं, बेचारों के तो भलो आदमी है प्रताप, और अकबर भी मतलब कि सटीक जुड़ा है, राकेश सारा ढीला है, तो बेचारे रहीम जी भी फिर क्या करें। ये घटना होती है 1580 ईस्वी की। कब की होती है? 1580 ईस्वी की। ठीक 82 ईस्वी के अंदर होता है दिवेर का युद्ध। किसका होता है? दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध होता है 1582 ईस्वी के अंदर। और इस बार न ही मानसिंह आते हैं न ही आसफ खां, क्योंकि उनके बेचारों को पहले से ही पत्ता काटा हुआ था। अब की बार आता है सुल्तान खां, एक नया सेनापति बनाकर भेजते हैं अकबर, किसको? सुल्तान खां को। और युद्ध में तो अपने को इतना ज्यादा
इतिहासकार उसके ऊपर नहीं जोर देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए तो दिवेर के युद्ध पे देना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध के अंदर जो प्रताप और इसके बेटे अमर सिंह की है जो एक बहुत ही वीरतापूर्वक कहानी जुड़ी हुई है। तो ये युद्ध अमर सिंह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अमर सिंह के लिए, अमर सिंह फर्स्ट के लिए। ठीक है, देखो अमर सिंह के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस युद्ध के अंदर मेवाड़ वालों ने या फिर जो प्रताप की सेना है, प्रताप और अमर सिंह ने इन अपने अकबर की सेना को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि ये बेचारे मुंह तक नहीं कर पाए थे, वापस मेवाड़ की तरफ भागे थे सारे वहां से। और इस सुल्तान खां को तो अमर सिंह ने अपनी तलवार से घोड़े सहित चीर दिया था, एकदम बीचों बीच से काट दिया था, दोनों अलग अलग घोड़े सहित। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना वीर आदमी रहा होगा, कितना वीरता से भरपूर होगा, कितना एकदम टापी टाइप का इंसान रहा होगा, है एकदम। अच्छा तो पूछो ही मत है। तो इस सुल्तान खां को इसने जब अपने सुल्तान खां को मार दिया तो सेना में जब सेनापति ना रहे तो सेना किस काम की? फिर सेना भी भागने पकड़े लिया हाथ में, सेना ने भी, और इतने जोर से भागे कि पाछल को फोरी लारे के कटी मेवाड़ डाला आवे को आवे बेचारा मेवाड़ डाला कई करने वाला जानवर बड़े गधा उन्हें ना होता है, कई गधा मेवाड़ डाला जान बटला। लेकिन वो सेना भाग गई थी और दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप है वो जीत चुके थे। और 1582 तक या फिर 1500 अपन देखें 97 तक जो रहते रहते प्रताप ने सारे मेवाड़ के ऊपर वापस अधिकार कर लिया था, सिर्फ 2 जगहों को छोड़ करके, चित्तौड़ और मांडलगढ़ को। चित्तौड़ और मांडलगढ़ जो किला है, भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ किला, और चित्तौड़गढ़ जो किला था, इन 2 किलों को छोड़ करके प्रताप ने वापस सारे मेवाड़ के ऊपर वापस अधिकार कर लिया था अपना। और फिर देखें प्रताप ने अपनी जो राजधानी थी वो भी चेंज कर दी थी, और उसने अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। और कुंभलगढ़, पहले अपने को पता है कि राजधानी क्या हुआ करती थी मेवाड़ की? कुंभलगढ़ हुआ करती थी। अब जो प्रताप ने अपनी राजधानी क्या बना दी थी? चावंड बना ली थी। ठीक है, और चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बना लिया था प्रताप ने। और 1500 फिर क्या 19 जनवरी 1597 ईस्वी को राणा प्रताप है इनकी डेथ हो जाती है। वीरता से भरपूर एक योद्धा को राजस्थान या मेवाड़ के लोग खो देते हैं, और ये प्रातः स्मरणीय हो जाते हैं, एक संघर्ष के प्रियतम उदाहरण बन जाते हैं। आज भी लोग महाराणा प्रताप को याद करते हैं लोग। और इनकी जो सतरी है बांडोली नामक गांव है, बांडोली, यहाँ पर प्रताप की सतरी बनी हुई है, और बाकायदा ये सतरी 8 खंभों की है। कितने? 8 खंभों की सतरी है। ठीक है, तो देखो आज हमने नॉर्मल सी जो भी प्रताप के बारे में जितनी भी कहानियां थी या जो प्रताप के बारे में जानकारी थी वो सारी जानकारी हमने पढ़ी, और हो सकता है कि कोई जानकारी छूट भी जाए तो उसके लिए, लेकिन कोशिश रही है कि कोई भी जानकारी ना छूटे। तो बस आज के लिए इतना ही, और अपना जो अगला शासक है हम अमर सिंह के बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे।